स्वच्छ भारत मुहिम और हम। आज हम इस मौजू पर इत्तफ़ाक़ राय या इज़हार ख़याल देखने जा रहे हैं। इन दिनों मीडिया स्वच्छ भारत का राग अलाप रहा है। फिल्मी सितारे और मॉडल नए अंदाज में भारत को साफ़ सुथरा रखने की तलक़ीन कर रहे हैं। जहाँ स्वच्छ वहाँ शौचालय का नारा बुलंद किया जा रहा है। आवाम के दिलों में सफाई और पाकीज़गी के जज्बे को बेदार किया जा रहा है। साफ़ सुथरा रहने की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। बेशक ये एक मुस्बित इक़दाम है। अवाम को चाहिए कि वो पूरी संजीदगी और मतानत के साथ हुकूमत के इस पैगाम को अमली जामा पहनाने में अपना ताउन पेश करें। आइए अब हम इस पर गौर करें कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान छेड़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल हमारे मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद कम है। ख़वानदगी की शरह कम होने की वजह से सफाई सुथराई का शऊर भी लोगों में नहीं पाया जाता है। दूसरी बड़ी वजह ग़ुरबत व इफ़लास है, जो मियार ज़िंदगी को बुलंद करने के अमल में हायल होती है। मुल्क की आबादी का काबिल लिहाज हिस्सा ख़त्ते इफ़लास से नीचे ज़िंदगी बसर करता है। ऐसे लोगों के अज़हान में सफाई का शऊर परवान नहीं चढ़ता। महात्मा गांधी ने भी इस बात को महसूस किया था, इसीलिए उन्होंने लोगों के जहनों में सफाई का रुझान पैदा करने की कोशिश की। उनके यौम विलादत को भी सफाई के दिन से मौसूम किया जाता है। मुल्क को साफ़ सुथरा रखना किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हर शख्स इस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकता है अगर वो सफाई व सुथराई की आदतों का अपने मिजाज का हिस्सा बना ले। हम में से बेहतर ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद महज अपनी गैर ज़िम्मेदाराना रविश के सबब कूड़ा करकट और गलाज़त फैलाने का जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, अवामी जगहों पर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ पान की पैकों से कोनों खदरों को लालाजार करते हैं। मूंगफलियों के छिलकों और फलों के छिलकों को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय जहाँ दिल चाहे फेंक देते हैं। चाट खाकर कागज़ के टुकड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। गली मोहल्लों की गंदगी और गलाज़त का राज भी यही है कि लोग अपने घरों का कचरा बड़ी बेदर्दी के साथ रास्तों और गलियों में फेंक देते हैं, इस बात का ख्याल किए बगैर कि उनके इस अमल से किसी को तकलीफ़ होगी। अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल हिफ़्ज़ान सेहत आमा के नुक़्ते नज़र से भी ज़रूरी है। आइए हम इस बात का अहद करें कि ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहेंगे और अपने अतराफ़ के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेंगे। जहाँ हम जानते हैं कि आजकल सफाई की कितनी अहमियत है। हमारे माहौल में जो नए बीमारियां फैल रही हैं, उसका एक सबसे बड़ा सबब क्या है? गंदगी है, जो कि हमारे घरों के पास, गलियों में, मोहल्लों में, आसपास में, अतराफ़ में जो भी गंदगी होती है वो हमारे सेहत पर असर करती है और हमारी तबीयतें ख़राब हो सकती है। हमें अपने माहौल को हमेशा साफ़ रखना है, अपने घरों को साफ़ रखना है, अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखना है और सफाई की अहमियत का जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में जो कि काफ़ी सारे लोग जो कि नाख़्वानदा हैं और नाख़्वानदा की शरह ज़्यादा होने की वजह से सफाई और सुथराई का शऊर भी इनमें परवान नहीं चढ़ता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें तमाम लोगों को जो कि सफाई सुथराई और साफ़ सुथरा माहौल की आदत डालने की ज़रूरत है और इस बात को उजागर करने की ज़रूरत है। सफाई की अहमियत को बताना ज़रूरी है। इसीलिए स्वच्छ भारत मुहिम शुरू हुई है और स्वच्छ भारत मुहिम के ज़रिए जो कि लोगों को इस बात की तालीम दी जाती है कि साफ़ सुथरा रहना हमारे लिए, हमारे सेहत के नुक़्ते नज़र से कितना ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने भी इस बात को महसूस किया, इसीलिए उन्होंने लोगों के दिलों में, दिमागों में उनके साफ़ सुथरा रहना के रुझान पैदा किया है। और जो कि आज हम देखते हैं कि मीडिया और मॉडल वगैरह लोग ये जो कि तरह तरह से लोगों को सफाई के बारे में बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, नए तरीक़ों से उन्हें समझा रहे हैं और सफाई की अहमियत बता रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर साफ़ सुथरा रहना, सफाई की ज़रूरत और स्वच्छ भारत मुहिम अभियान जो कि हमने आज यहाँ पर देखा है। हम अपने अगले वीडियो में अगले मौज़ू को देखेंगे और इसी के साथ मज़मून नवेसी भी देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।